बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट की नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद हम इसको स्टार्ट कर देंगे यहीं से ही। पेज सेटअप का बाद में हम करेंगे ताकि आपको बाद में असाइनमेंट के हिसाब से पता चल जाए कि इसका पेज सेटअप कौन सा है। कैप्स लॉक लगा के लिखना शुरू कर देंगे। हाँ जी, देखें जी, इंटर कर देंगे। ये हम बना रहे हैं टेनिस स्पोर्ट। इंटर कर देंगे। ट्रेड के बाद 2-3 टैब दबाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाँ जी, इंटर कर देंगे। उसके बाद नेम लिखेंगे। नेम के बाद आप ये लाइन लगा दें, 2 टैब दबाएं। फादर्स नेम, फादर नेम के बाद भी ये लाइन लगा दें, इंटर कर दें। उसके बाद इसमें है रोल नंबर, शिफ्ट दबा के 3 दबाएं, छोटी सी लाइन लगाएंगे। रोल नंबर के बाद फॉर्म नंबर, फॉर्म नंबर, ये भी थोड़ी सी लाइन लग जाएगी। हाँ जी, इंटर कर देंगे। तो नीचे हम इसमें टेबल दाखिल करेंगे। साथ इसमें हम कॉलम ले लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में 7 कॉलम लेके डाटा शुरू कर देंगे। हम इसमें हमने नीचे रोज़ नहीं लेनी, सिर्फ 7 कॉलम लेने हैं। रोज़ का आपको बताऊंगा कि ये नीचे खुद ब खुद आती जाएंगी। संडे, मंडे, ट्यूसडे, हाँ जी, टैब दबाएंगे तो नेक्स्ट रो आ जाएगी। टैब दबाने से नेक्स्ट रो इसमें आ जाएगी। टैब दबा के नेक्स्ट जो है हम इसमें लेके चलेंगे नेक्स्ट सेल में। टैब दबा के नेक्स्ट सेल में जाएंगे। हाँ जी, इसमें क्या है, इसमें कुछ चीज़ें इसमें सेम आ रही हैं, तो उसको हम अब करेंगे कॉपी। नेक्स्ट कॉलम के अंदर कॉपी करेंगे। ये आ गया। उसके बाद हाँ जी, ये टैब दबा के नेक्स्ट रो आ गई। अब हमने करना क्या है, हमने ये पूरी लाइन जो है इसको हमने कर लेना कॉपी। इसको हमने कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेंगे। इस लाइन को हमने छोड़ देना है क्योंकि इसमें आपकी वो आएगी, सिग्नेचर आएंगे। एक इंटर कर देना है, इंटर रहने दें आप, क्योंकि इसमें बाद में हम सेल का जो है ना जी इजाफा करेंगे। टैब दबा के इसमें ले आना है, ठीक है। और फिर हमने करना क्या है, जो ऊपर हमने कॉपी किया उसको हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करके राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट सेल में डिस्टर्बेंस होगी थोड़ी सी, चलें देखते हैं। हम एक ही सेल को कॉपी करते हैं, एक ही सेल को पेस्ट करके जस्ट इसकी होम की दबाएंगे। होम की दबा के इसकी डेट चेंज कर, टैब दबाया, कॉपी पेस्ट किया, होम की दबाई और इसकी जो तारीख जो है वो चेंज कर दी। कंट्रोल वी किया, होम की दबाई कीबोर्ड से, इसको 110 किया। अब इस तरह हम इसको आगे लेके चलेंगे। कंट्रोल वी, होम 11, कंट्रोल वी जो है होम 12, होम 12, कंट्रोल वी होम की दबाएंगे और इसमें डिलीट की दबा के 13, कंट्रोल वी
आ गया, पेस्ट के लिए है डिलीट दबाएंगे और 14। अब फिर टैब दबा के ये रो खाली छोड़ देनी, टैब दबाते जाएंगे। नेक्स्ट आ गई, इसमें हम फिर उसी तरह कंट्रोल वी करेंगे, होम की दबाएंगे और इसमें 15। ओके, हम इसमें आगे चलते हैं। इसमें इसी तरह जो है ये डेट आगे चलती जाएगी। कैसे है, टैब दबाया, कंट्रोल वी किया, होम की दबाया और 16, टैब दबाया, कंट्रोल वी किया, होम की दबाया 17, टैब दबा के आगे ले गया, कंट्रोल वी दबाया, होम की दबाया और टैब। ये आपको इसलिए बारी बारी बता रहा हूँ कि आपके ये जहन नशीन हो जाए कि कंट्रोल वी है, होम की दबाने से लाइन के शुरू में आ जाएंगे। यहाँ पे 20 आ गया, होम की दबाया, कंट्रोल वी दबाया, होम की दबाया और यहाँ पे 21। यहाँ हमने पूरे जो है एक मंथ की हमने अटेंडेंस शीट निकालनी है। टैब दबाएंगे, इसके लिए अटेंडेंस शीट के लिए ये लाइन छोड़ देंगे, इसमें टैब दबा के नेक्स्ट लेके आएंगे। हमने कंट्रोल वी किया, होम की दबाई 22, कंट्रोल टैब दबा के यहाँ पे कंट्रोल वी, होम की दबाई और 23, टैब दबा के कंट्रोल वी किया, होम की दबाई और 24, फिर टैब दबा के कंट्रोल वी है, होम की दबाई यहाँ पे जाके तो हमने डिलीट की किया 25, टैब दबा के कंट्रोल वी, होम की 26, टैब दबाया, कंट्रोल वी दबाया 27, टैब दबा के कंट्रोल वी, होम की दबाई 28, फिर टैब दबा के ये लाइन छोड़ देंगे हम इसमें, फिर टैब दबा के इसमें आगे लेके चलेंगे। हम इसमें क्या करते हैं, कंट्रोल वी, होम की 29, टैब दबाया, कंट्रोल वी, होम 30, जून ये जनवरी जो है यहाँ 30, उसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ इसमें आएगा फरवरी। तो फरवरी के लिए हम क्या करेंगे, पूरा जो है इसको कर लेंगे कॉपी पूरा। ये देखिएगा बड़े अच्छे तरीके से इसको हम करेंगे, राइट क्लिक, पूरी टेबल को कॉपी कॉपी और यहाँ पे आके एक इंटर करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेम टू सेम जो है वही इसमें डाटा पेस्ट हो गया है। तो हमने अब करना क्या, आप देखें JN लिखा हुआ है, JN यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ जी, इसमें जो है ये देखें यहाँ पे JAN जनवरी लिखा हुआ है, तो इसको हमने फरवरी करना है। तो इसके लिए हम फाइंड वाला ऑप्शन ये चूज़ करेंगे या रिप्लेस। फाइंड कहते हैं तलाश करना, रिप्लेस उसे तब्दील, हम रिप्लेस करना है। हम उसे कहते हैं जनवरी को तलाश करो, रिप्लेस कर दो जो है किस से, जो है हम यहाँ पे FEB लिखेंगे, फरवरी। यहाँ पे रिप्लेस करके देखते हैं, ये देखें रिप्लेस 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 करते जाएंगे। इसके लिए हम इसको ये देखें, बड़ा आसानी से ये आप नई चीज़ इसमें सीख रहे हैं। जनवरी की जगह हमने फरवरी लिखा है, यहाँ पे जनवरी को वो तलाश करेगा और फरवरी के साथ इसको तब्दील कर देगा। ये देखें जनवरी और फरवरी है, और जो है फरवरी का जो महीना होता है 28 का होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जो एक लाइन एक्स्ट्रा है इसको हम राइट क्लिक करके ये डिलीट सेल पे जाएंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा रो हम डिलीट कर लेंगे। ये देखें कितनी तेज़ी से हमने इसमें ये डाटा लिखा है, और जनवरी की जगह हमने फरवरी किया है। फिर देखें हमने रिप्लेस पे किए थे, हमने उसे जनवरी लिखा और उसकी जगह फरवरी को हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे फ़र्ज़ क्या कर्सर था, उसके नीचे उसने खुद ब खुद उसको तब्दील कर दिया है। अब हम इसके नीचे 2-3 लाइनें रहती हैं, उसको हम लिखेंगे, उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। रिमार्क्स है, रिमार्क्स में हम जो है इसकी लाइन लगाएंगे, लगाते जाएंगे, इंटर कर देंगे। उसके बाद इसमें है लेवल स्किल। इस असाइनमेंट में आपने जो चीज़ नहीं सीखी है उसको आपने अच्छी तरह से इसको जो है फॉलो कर लेना है, इंटर कर दें। बिहेवियर है, इसको हम लिखते जाएंगे और इसको जो इंटर कर देंगे। अब इसमें हम स्टैम्प बनाएंगे, 2 इंटर करके 3। हाँ जी, ये देखिए यहाँ तक हमारी असाइनमेंट हो गई है कंप्लीट, मुकम्मल हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें चलते हैं इसकी फॉर्मेटिंग की तरफ। फॉर्मेटिंग में सबसे पहले करना क्या है, हमने पेज लेआउट में जाके इसका साइज़ A4 कर लेना है। A4 करने के बाद इसका मार्जिन हमने 1-1 इंची रहने देना है। अब हमने कंट्रोल A दबा के इसमें एक्स्ट्रा जो स्पेस हम ख़त्म करते हैं वो ये टिक करके ओके कर देंगे, एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म हो गए। अब हम देखें पूरे नीचे देखें जो फाइल पड़ी है, इसको हम कंट्रोल A करके इसको साइज़ बड़ा करेंगे ब्रैकेट से। ठीक है, ये बड़ा हो गया है। अब इसमें ये एक्स्ट्रा लाइन आ गई है, इसको हम बैक स्पेस करके रिमूव करके
इसकी स्पेसिंग ख़त्म करेंगे ताकि वो एक ही लाइन में रहे। ठीक है, ये देखें, ये देखिए यहाँ तक इसकी कंप्लीट हो गई हमारी ये इस लाइन की फॉर्मेटिंग। अब हम चलते हैं ऊपर वाली दो लाइनों को हमने हाईलाइट करके कंट्रोल ई करके सेंटर है, ब्रैकेट से आप इसकी शॉर्टकट की से ही इसका साइज़ बड़ा करें, इसको टैली कर दें कंट्रोल आई से, इसका यहाँ से स्टाइल चेंज कर दें, स्टाइल यहाँ से आप इसको अच्छी तरह से चेंज करके इसको कंट्रोल दबा के फिर इसका साइज छोटा कर लें ताकि ये हमें 2 लाइनों पे चाहिए, 3 लाइनों पे नहीं चाहिए। इसको आप कंट्रोल यू दबा के अंडरलाइन भी कर लें। और ये दो चीज़ें भी हमें जो है ये सेंटर में चाहिए, ये वाली दो चीज़ें। इसको हाईलाइट किया, कंट्रोल ही किया, इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा किया, इसको हमने बोल्ड नहीं करना, इसको हमने बस इसी तरह ही रहने देना है। यहाँ पे ट्रेड है, नेम है, इनको हम हाईलाइट करके इसको हम जो है थोड़ा सा ये देखें इसके नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे टैब दबाएंगे, इसके बाद हम जो है ये फॉर्म के बाद हम इंटर कर देंगे, तो एक इंटर करेंगे। यहाँ पे हमने एक हेडिंग लिख सकते हैं, इन द मंथ ऑफ, या जनवरी 2000, यहाँ पे जनवरी 2023 हमने इंटर कर दिया। यहाँ पे अब हम कर देंगे क्या, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके साइज़ बड़ा करेंगे, कंट्रोल बी कंट्रोल यू कर देंगे, कंट्रोल आई अटैलिक कर देंगे। इसके जो टेबल का डाटा है सारे डाटे को हम यहाँ पे हाईलाइट किया, हाईलाइट करने के बाद इसको सेंट्रलाइज लाजमी करना है, सेंट्रलाइज कर दें। और ये जो फर्स्ट वाली हेडिंग है इसको हम शेडो देंगे, यहाँ पे हाईलाइट किया, हाईलाइट करने के बाद यहाँ से इसको शेडो दे दी, और फिर इसको हाईलाइट किया, तीसरे को कीबोर्ड से F4 दबा दिया, तो वही ऑप्शन इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने ये है कि ये वाले जो हेडिंग है इसको हाईलाइट करके टैब दबा के यहाँ तक ले जाएंगे, एक इंटर इसको हम और कर देंगे, इसको टैब दबा के आगे लेके जाने के बाद यहाँ पे रख के 2 इंटर कर देंगे। अब हम चलते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर की तरफ, F7 हम कीबोर्ड से दबाएंगे। इंस्टीट्यूट के स्पेलिंग थे गलत, ये गलत थे, ये सारे स्पेलिंग एंड ग्रामर कंप्लीट हो गए हैं। इस लाइन को थोड़ा सा ट्रेड वाली को बोल्ड कर दें ताकि ये थोड़ा सा ज़रूरी चीज़ है। अटेंडेंस रिपोर्ट इसको जो है आप यू दबा दें। ठीक है, तो ये हमारा जो है अटेंडेंस शीट का ये यहाँ तक डाटा हो गया कंप्लीट। अब इस लाइन में हम रह के कंट्रोल करते हैं 5, कंट्रोल 5 इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा हो जाए। अब नेक्स्ट जो है सेल में हम ला के इसको फिर हम कीबोर्ड से F4 दबाएंगे, वही ऑप्शन आपकी रिपीट हो जाएगी। इसके एंड में हमने एक लाइन और दबा लगानी थी टैब दबा के, ताकि इसके नीचे भी एक अटेंडेंस शीट आ जाए, और इसको हम कंट्रोल 5 दबाएंगे। इन अटेंडेंस शीट के ये बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल 5 F4 हम दबाएंगे, ये इसकी जो डाटा है इसको रिपीट करने के लिए। अब देखें कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ये नीचे चली गई है थोड़ी सी, तो हम इधर से किसी चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है ऊपर से और नीचे से मार्जिन कम करेंगे। हम इसका मार्जिन जो है ऊपर और नीचे से जो है कस्टम मार्जिन में जाके टॉप से 3 पॉइंट कम कर लें, बॉटम से 3 पॉइंट कम कर लें। ये इसलिए मार्जिन या पेज सेटअप एंड पे मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको कोई मसला हो तो आप उसको फौरी हल है। सिग्नेचर लाइन को यहाँ तक ले जाएँ, और इस स्टम्प को भी आप बोल्ड कर रहे हैं, बोल्ड से ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक हो गया, इसको हम स्पेस सेंट्रलाइज कर सकते हैं, इतने से को भी आप बोल्ड कर लें। देखें जी, यहाँ तक हमारी एक असाइनमेंट जो है मुकम्मल कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे बस एक रहता है, इसको आप कॉपी करें, इसको हम कॉपी करके इसको यहाँ पे हमने क्लिक करके पेस्ट करना है, पेस्ट करके इसका जो है मंथ का नाम बदलना है, FEB फेब्रुअरी, इसके स्पेलिंग गलत हो गए, राइट क्लिक करके इसको ठीक कर लें, और एंड पे जाके डिलीट के दबाएंगे तो ये इसमें जो है इजाफी इंटर था वो यहाँ पर आ गया है। तो इसमें अगर आप और भी कोई चीज़ लगाना चाहें, ये फार्म की लाइन थोड़ी सी बड़ी करना चाहें तो ये कर सकते हैं, रोल नंबर की लाइन थोड़ी सी बड़ा करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे ये देखें, ये आपकी मुकम्मल अब असाइनमेंट बन गई है। ये असाइनमेंट हमारी जो है 19 असाइनमेंट है, ये एक तरह की अटेंडेंस शीट है। ठीक है, जो हमने बनाई है, कंट्रोल S दबाएं, और वहाँ पे जहाँ पे आपकी फ़ाइल को सेव करना है वहाँ पे जाके वर्ड असाइनमेंट है, असाइनमेंट 19 है, इसको आप सेव पे क्लिक करें और आपकी फ़ाइल ये सेव हो जाएगी। ये सिंपल अटेंडेंस शीट है, 1 मंथ की बनानी है, 2 मंथ की बनानी है, पूरे साल की बनानी है, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपका लेक्चर था आपका कंप्लीट है। इसको बंद करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह।